ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के नाथ हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति एकादशी के दिन नियम पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करें। इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार राजा जब सो रहा था तो उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, इसलिए कोई ऐसा कार्य करो, दान पुण्य पूजा पाठ आदि करो, विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर, जिससे मेरी नरक से मुक्ति हो सके। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि ये पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य पाठ धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि किसी भी प्रकार की चीज़ों में सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिए और अब मेरा मन नहीं लग रहा। राजपाट पुत्र स्त्री आदि में मेरा मन नहीं लग रहा। विद्वान ब्राह्मणों, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा से मेरे पिता की मुक्ति हो सके। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो अपने पूर्वजों की मुक्ति ना कर सके। अकेला पुत्र ही बहुत होता है अगर शुभ कर्म करें। अकेला पुत्र हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों का ये राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनके यहाँ जाओ, वह आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। जब राजा ने सभी ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो सके। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत ऋषि रहते हैं, उनसे जाकर के आप पूछो, वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी हैं। अगर उन्होंने आपके दुख को सुना तो इस समस्या का निवारण वह जरूर बताएंगे। आप उनसे जाकर के प्रश्न करें। यह सुनकर के राजा पर्वत मुनि के पास गए। उस आश्रम में अनेक शांत योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है,
लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने इसका उपाय पूछा। मुनि बोले, हे राजन, आप महर्षि से एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। इस प्रकार से मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बराबर, एकादशी के समान कोई भी मोक्ष देने वाली पूजा पाठ नहीं है। अगर मुख्यतः एकादशी का व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें तो आपकी पिता की मुक्ति अवश्य होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मुख्यतः एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसे पुत्र सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तुमने मेरा उद्धार किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ कि तुम्हारा हर प्रकार से मंगल होगा। जब तक तुम पृथ्वी पर हो, सुख भोगो, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मुख्यतः एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मुक्ति देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मुक्ति देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। सभी को पूरे नियम पूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियाँ समान हैं। दोनों ही एकादशियों का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के दिन उसके पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, गौ माता का पूजन करें, जितना सामर्थ्य हो दान पुण्य करें। जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी अवश्य सुनते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हुए व्रत के नियम को ध्यान में रखते हुए व्रत का नियम पालन करते हैं, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।